आज हमारी भारत दर्पण समाचार की टीम बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र के मेहरबान खेड़ा में आ पहुंची है और यहां पर समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाने वाले और बहुत ही चुस्त और दुरुस्त यानी समाजवादी पार्टी के बहुत सच्चे और पक्के सिपाही जिनका एक एक्सीडेंट हो गया था और आज वो अपनी माता जी से मिलने अपने गांव आए हैं 3 महीने के बाद में। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या बात हुई थी, क्या दिक्कत हुई थी, कहाँ क्या। मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका। क्या नाम है आपका? शुक्रिया। वीरपाल यादव। मैं समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक हूं और सरकार की जो नीतियां हैं उन पर गाने लिख करके और खुद अपनी आवाज़ में गा करके उसकी सीडी बना करके उन नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो आपने आवाज़ जन जन तक लोगों को पहुंचाई और 2017 में अखिलेश यादव ने जैसे एक चुनाव के टाइम पर एक नारा चल रहा था कि काम बोलता है, तो वो काम तो दिखाई नहीं दिया 2017 में। अब 2022 आने वाला है, चुनाव भी आने वाला है, क्या कहना चाहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से? मैं केवल उत्तर प्रदेश की 28 करोड़ की आबादी से केवल ये निवेदन करूंगा कि देश 1947 को आज़ाद हुआ था। आज़ादी से लेकर के आज तक अखिलेश यादव कि जितना विकास किया है किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, चाहे वो एम्बुलेंस की सेवा हो, चाहे 100 डायल की गाड़ी हो, चाहे कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को 25 लाख रुपए विधायक निधि से देने का काम किया। क्योंकि हर व्यक्ति मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता है, विधायक से आसानी से मिल सकता है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक तरफा चुनाव लड़ रही है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश की हमारे उत्तर प्रदेश की जनता है, हमारी माताएं बहनें नौजवान भाई बड़े बुजुर्गों से मैं ये कही अपील करूँगा कि देश को बेच दिया है प्रधानमंत्री जी ने। अब जो जमीनें बची हैं इसलिए कि आप समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने का काम करें और समाजवादी पार्टी के अलावा कोई लड़ाई में नहीं है, कोई फाइट में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य या पदाधिकारी नेता वगैरह जगह जगह पर बखान कर रहे हैं कि गरीबों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, उज्ज्वला योजना सिलेंडर दिए जा रहे हैं, मकान दिए जा रहे हैं, तो सभी कुछ तो वो दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? आज इस देश में 1947 को आज़ाद हुआ था, आज़ादी से लेकर के आज तक 28% जीएसटी किसी सरकार ने नहीं लिया। जब 12% जीएसटी कांग्रेस लाने जा रही थी, इनको बहुत महंगा दिख रहा था, सदन नहीं चलने दिया और आज की डेट में 28% रेवेन्यू जनता से टैक्स पे आज़ादी से लेकर के आज तक किसी सरकार ने नहीं लिया है। और उसके बाद राज्य सरकार, केंद्र सरकार नौकरियां खत्म कर रही है, देश के नौजवान और किसानों को आग के गोले में झोंक दिया है। और दुख तो तब होता है जब इस देश की मीडिया और सैटेलाइट चैनल ये दिखाते हैं कि मोदी जी के भाषणों में तब भी सौम्यता के कण दिखाते हैं। आज आप हमको बता दीजिए आपके देश में क्या बचा है? जमीन बची है, जमीन। आज जो कानून बन चुका है और मैं इसलिए अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बना लीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पुनः 2022 में मुख्यमंत्री बना लीजिए। इस वजह से कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रास्ता तय होता है, भारत सरकार का रास्ता तय होता है, वो उत्तर प्रदेश से निकल करके जाता है और तभी देश बच सकता है। बाकी नहीं तो अंग्रेजों से बदतर इस देश की जो अंग्रेजों ने इस देश की दशा की थी उससे बदतर स्थिति में इन्होंने डाल दिया है। और मैं ये कहूँगा कि इस देश में वो काले गोरे थे जो हम लोगों को लूट रहे थे। और आज मैं मोदी जी का जन्मजात विरोधी नहीं हूँ और ना उनके पार्टी का विरोधी हूँ, मैं उनके कारनामे का विरोधी हूँ। 130 करोड़ की आबादी का ये देश था जो रेलवे, एयरपोर्ट और लाल किला बेचने का काम किया है। क्या किसी एक भी नागरिक से पूछा? बतौर सिटीजन, बतौर नागरिक, जितना हमारा अधिकार है इतना सभी आम नागरिक का अधिकार है। आप बता दीजिए सरकारी रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? और केवल 5 लोगों के लिए, कारपोरेट के लोगों के काम किया है। आज 72,000 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई, ड्रग्स पकड़ी गई गौतम अडानी की। किसी भी चैनल वालों की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके खिलाफ जबान खोल दी जाए। और जब उस मुद्दे को ज़्यादा तूल पकड़ते देखा तो केंद्र के ही गृह मंत्री, राज्य मंत्री जिनके अधीनस्थ पूरी पुलिस आती है, उन्होंने 6 किसानों की हत्या गाड़ी चढ़ा करके उनके बेटे ने और मंत्री जी ने खुद 6 किसानों को रोड से कुचल दिया गया। तो मंत्री जी के बेटे को जेल में भेज तो दिया गया है। जेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया तो है, जेल भेज दिया गया। कहाँ जेल भेजने से काम थोड़ी चलेगा, विवेचना में फाइन लग जाएगा। सबसे पहले इनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए। आप बता दीजिए जिसके अधीनस्थ पूरी प्रदेश और देश की पुलिस आती है और वही अधिकारी इनको पहले सलूट मारेगा और सलूट मारने के बाद में
फिर उनसे ये कहा जाएगा कि अब विवेचना में फाइनल लगाओ, तो भैया दूध की रखवाली बिल्ली को दोगे तो बिल्ली कितना रखवाली करेगी? जहाँ सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा होना चाहिए था, उनके मंत्री जी के पद से इस्तीफा होकर के तब निष्पक्ष जांच हो सकती, तब वो 6 किसानों की जो हत्या हुई है उनको न्याय मिल सकेगा। और मैं ये कहूँगा बार बार, इस देश में कोई लड़ाई नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव लड़ रही है और 300 के ऊपर सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और मैं किसानों से अनुरोध करूंगा, अपने नौजवान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना इसलिए जरूरी है कि आज जो सरकार प्रोसेशनल कम्युनिटी एक्ट बनाया गया है उसमें स्वामित्व और अधिकार आपका स्वतः खत्म हो जाएगा। राज्य सरकारों को एक एक कापी भेज रहा है, लागू हो जाएगी सरकार, फिर हमारे पास क्या बचेगा? इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ में कोई मुकाबला नहीं है, केवल अखिलेश यादव के सामने कोई नहीं लड़ रहा है। 22 में चुनाव उनको जिताना है, जिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। केवल समाजवादी पार्टी ही आएगी 2022 में, कोई अखिलेश यादव का मुकाबला नहीं कर रहा है, ये कहना है हमारे सपा के पदाधिकारी का। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज मेरा पैर जो टूटा 3 जगह से, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बदौलत आप लोगों के बीच में जिंदा हूं। और जब मैं हॉस्पिटल में था तब हरदोई नज़दीक पड़ता था, मैंने 3 जनसभाओं में मैंने गा करके नीतियों को प्रचार प्रसार किया। और मैं केवल इतना ही कहूँगा, और सपा का बहुमत आएगा, सरकार बनाएंगे, मौका मिला तो हम सभी अधिकार दिलाएंगे, यही ऐलान हमारा है, यही फरमान हमारा है। और शिक्षा हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है, और शिक्षा बिना तो ये जीवन बिल्कुल ही बेकार है। शिक्षा का स्तर बढ़ना है, हर बच्चे को अब बढ़ना है, और शिक्षित हो हर बच्चा, ये अरमान हमारा है। कहे मुलायम सिंह यही फरमान हमारा है, यही ऐलान हमारा है। आज मीडिया के साथी मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि ये बीजेपी के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी के विकास को आप दिखाइए। और हमारी सरकार 2022 में पेवर बनने जा रही है, मैं 300 के ऊपर सीटें जीत रहा हूँ। मीडिया किसी से नहीं डरती है और न डरने की जरूरत है। कैमरा पर्सन साथियों के साथ मिर्जा आलम शेख।